हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल डेटा साइंस टूर। और आज के इस वीडियो में हम आर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा साइंस का हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसको हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन से लेकर के उसके अलग अलग एप्लीकेशंस में क्या क्या यूजेज हैं, यहाँ तक कि डेटा साइंस सीखने के आपके क्या प्रीरिक्विजिट होने चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप हमारे इस ऊपर दिए हुए आई टैब बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजकुमार। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखें, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शो योर लव एंड सपोर्ट बाय योर लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट अगर मैं जब भी नए वीडियोस डालूं आपको उसके अपडेट सबसे पहले बिना किसी रुकावट के मिल जाए। अब हम स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अगर अपन आर की बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, जहां पर आप स्टेटिस्टिक्स या फिर ग्राफिक्स या स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम में इसको वाइडली यूज कर सकते हो। यह फ्रीली अवेलेबल है क्योंकि यह ओपन सोर्स है हमारा, और इसमें बहुत सारे फंक्शंस रूटीन्स अवेलेबल हैं जिसको आप सीधे तरीके से डायरेक्ट यूज करके आप उसके एनालिसिस को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो, और उस प्रिडिक्ट किए हुए रिजल्ट को इजीली आप किसी भी फॉर्मेट में बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप उसको एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करो तो दैट रिजल्ट विल हेल्प यू टू फर्दर प्रोसीड। तो अगर अपन आर लैंग्वेज की बात करें तो एक यूजर को एक ऐसा एक इंस्टेंस देता है जहां पे आप बहुत सारे लैंग्वेज के टेक्निक्स को या फिर छोटे छोटे प्रोग्राम में मॉड्यूल्स को राइट करके उसको बाइंड करके आप उसको एक अच्छा मीनिंगफुल इंसाइट्स में आप बदल सकते हो। तो जहाँ पे हमारे एनालिसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उनको आप छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करके उनको इंडिविजुअली एनालिसिस करके आप एक बहुत ही बिगर पिक्चर में शो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास स्टेटिस्टिकल के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो मोस्टली तीन है हमारा, या तो वो कमांड लाइन यूज करे या फिर जीयूआई हो या फिर हाइब्रिड हो। हाइब्रिड इन द सेंस हमारा कमांड लाइन और जीयूआई दोनों सपोर्ट करे। तीनों का अपना अपना अलग अलग यूजेज है। कमांड लाइन में वी विल मोर फोकस ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट, जहाँ पे आप उसके कमांड को आप राइट करके प्रेस करोगे इंटर, और वो आपको रिजल्ट वहीं पे दे देगा। तो अगर आपके पास डिटेल एनालिसिस करनी है तो जितने भी आपके सिंटेक्स हैं उनको इंडिविजुअली आपको कमांड लाइन पे आपको लिख के आपको एक एक करके उसके सारे एनालिसिस को देखना पड़ेगा। तो ये हमारा कमांड लाइन मोस्टली सॉफ्टवेयर होता है, और इसको हम एक स्क्रिप्ट के हेल्प से लिखते हैं। जैसे एक स्क्रिप्ट है जहाँ पे हमारे 10 स्टेप्स लगेंगे, तो एक 10 स्टेप्स को मिला करके हमने एक स्क्रिप्ट बनाया और हर एक लाइन्स को हमने इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करा। जीयूआई बेस्ड है हमारा, उसमें हमें ज़्यादा कमांड्स के नॉलेज नहीं चाहिए होते हैं। बेस्ड ऑन सम गिवन एक्शंस आप उसके रिजल्ट को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। और हाइब्रिड मोड में बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन मेक यूज ऑफ बोथ, इधर कमांड लाइन और जीयूआई या बोथ। अगर अपन स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की बात करें फ्रेंड्स, तो हमारे पास मार्केट्स में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे सैस है, एसपीएसएस है, मिनी टैब है, स्टेट्स के ग्राफिक्स हैं, या फिर प्लस है, आर है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको एस आती है ना तो आप इजीली आर लर्न कर सकते हो, बट आर हमारा इतना टफ भी नहीं है। तो नॉर्मली इट हैज सम, इट हैज वेरी सिंपल कमांड, यू कैन राइट दो कमांड इनटू द कमांड प्रॉम्प्ट, यू कैन हिट इंटर, वो आपको वहाँ का रिजल्ट आपको डिस्प्ले करके दे देगा। तो अगर मैं अभी इस वीडियोज में इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को रखूं, तो हम ये समझने की कोशिश किए थे कि हमने आर क्यों यूज करी, आर इतना पावरफुल क्यों है, और आर का इतना वाइडली यूज क्यों होता है मार्केट। तो अगर आर के पॉजिटिव चीजों की बात करें तो इसमें डेटा हैंडलिंग के टेक्निक्स हैं, उसके कुछ स्टोरेज है जिनको आप न्यूमेरिक टेक्स्ट में रख सकते हैं, हमारे हैशिंग के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, आप डिटेल एनालिटिक्स कर सकते हो, ग्राफिक्स है, क्लासेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे लूप हुए, ब्रांचिंग हुए, सब रूटीन हुए, ये सब सारे कंसेप्ट जो भी एक हाई लेवल कंसेप्ट होते हैं प्रोग्राम के, उन चीज़ों को आप यूज में ला सकते हो। जहां पर इसके
लिमिटेशंस का बात है, राइट। तो ये एक डेटाबेस नहीं है, लेकिन हाँ, इफ यू हैव अ ड्राइवर प्रोग्राम यू कैन कनेक्ट द ड्राइवर विथ JDBC या DBMS, जो भी आपके पास डेटाबेस है उससे आप इजीली कनेक्ट करके उसको इंटरफेस में लाके आप उसको यूज में ला सकते हो। इसके पास अपना खुद का ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, जैसे जावा है, तो उसको आप इजीली कनेक्ट करके उस पर डिटेल वे में एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, इसके रिजल्ट्स को मैंने कहा था कि इजीली आप देख तो सकते हैं, लेकिन आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो उसको स्टोर करने के लिए आपको स्प्रेडशीट चाहिए होगा या हार्ड ड्राइव चाहिए होगा, तो आप उस टाइप के कनेक्टिविटी के ड्राइवर को ऐड करके बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप उसके रिजल्ट को स्टोर भी कर सकते हैं, सो दैट आपका जो नेक्स्ट फर्दर एनालिसिस होगा, अगर वो पुराने वाले पे डिपेंड है, तो इट वुड बी अ काइंड ऑफ हैंडी फॉर यू। आप उसको इजीली यूज में लाके उसके रिजल्ट को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं कि आर हमारा वर्क कैसे करता है, तो मैं आपको बता दूं कि आर जो है सिंपली एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हमारा कंपाइल्ड वन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे आप उन कमांड को कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखते हैं और वो आपको रिजल्ट आपके सामने दे देता है। इसका सिंटेक्स जो है वो बहुत ही आसान है, सरल है, उतना टफ नहीं है, आप उसको इजीली यूज में ला सकते हैं। तो अगर अपन इस डायग्राम में देखें, इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, तो हमारा फंक्शन है और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है। तो हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ टास्क करता है और आर्गुमेंट हम और ऑप्शंस दे रहे हैं। तो आर्गुमेंट्स हमारा कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, डेटा हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, या किसी भी प्रीवियस फंक्शंस के रिजल्ट्स हो सकते हैं, राइट, जिसको आपने कहीं स्टोर करके डेटाबेस में या फिर स्प्रेडशीट में रखा होगा, और उस पर आप वेरियस ऑपरेशंस भी कर सकते हैं जो हमारा ऑप्शंस होगा। जैसे आपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस करे, लॉजिकल करे या कंपैरिजन करे। तो बेस्ड ऑन दिस टू इनपुट पैरामीटर जब आप फंक्शंस में देते हो, तो वो आपको रिजल्ट देता है। तो अगर किसी एक नॉर्मल प्रोग्राम के कंसेप्ट को देखें या उनके कल्चर को देखें, तो सब एक तरीके से एक से मिलते जुलते ही रहते हैं। मतलब एक फंक्शन है जहां पे आपने कुछ इनपुट दिया और बेस्ड ऑन द फंक्शन उसके अंदर का जो आपने ऑपरेशंस लिखा है, उसके अंदर का जो स्क्रिप्ट है, उसके हिसाब से आपको आपका रिजल्ट उसने प्रिडिक्ट करके आउटपुट में दिया। तो अगर अपन एक सिस्टमेटिक वे देखें कि आर कैसे काम करता है, तो इसके पास फंक्शंस होगा, ऑपरेटर्स होंगे, आप बेस्ड ऑन द कमांड्स क्या करोगे, आप उसको इनपुट करोगे और वो कमांड आपको रिजल्ट देगा। तो जहां तक डेटा ऑब्जेक्ट्स की बात है, तो आपके पास डायरेक्ट डेटा नहीं होगा, तो किसी भी सोर्स से आप उस डेटा को डाउनलोड करके आप उसको क्या करोगे, पहले लोड करोगे, और तब जो आप वो अर्थमेटिक ऑपरेशन या जो भी कमांड आप वो डेटाबेस से क्या करेगा, डेटा आपका फेच करेगा और आपको आपका रिजल्ट देगा। तो उस रिजल्ट जो हमारा जो आपको उस टाइम तक प्रिडिक्ट करेगा, वो आपका एक्टिव मेमोरी में होगा। तो जैसे आपका प्रोग्राम खत्म होगा, आपका वो मेमोरी भी खत्म हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ वोलाटाइल। तो यू वुड नीड सम स्पेस वेयर यू कैन कीप सेफ दोज सेट ऑफ रिजल्ट। तो आप क्या करोगे, इसमें किसी भी ड्राइवर प्रोग्राम के हेल्प से, या फिर आप स्प्रेडशीट यूज करोगे या फिर हार्ड ड्राइव यूज करोगे, जहां पे आप इस रिजल्ट को स्टोर करके रख सको, और नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा कोई एनालिसिस करो, हो सकता है ये आपका इस प्रोडक्ट का जो या फिर इस फंक्शन का आउटपुट है, वो आपके दूसरे कमिंग फंक्शंस के लिए इनपुट का काम करे। तो इट वुड बी अ काइंड ऑफ हैंडी इंफॉर्मेशन फॉर यू वेयर यू कैन get or you can predict the result, keep it into somewhere into your hard disk or spreadsheet, and in the next function, if you have any need of the previous result, you can use it और यू कैन कीप इट फॉर द नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये हमारा पूरा एक सिस्टमेटिक वे था कि आप आर को किस तरीके से यूज में ले सकते हैं। अब ये तो हमारा थ्योरेटिकल था। अब हमारे पास है कि अब मैं आर सॉफ्टवेयर लाऊं कहाँ से। तो नॉर्मली आप इन आर और आर स्टूडियो, तो नॉर्मली आप यहाँ पर दिए गए लिंक्स के हेल्प से आप आर डाउनलोड कर सकते हैं। आर स्टूडियो भी जो लेटेस्ट वर्जन है दोनों का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली इवन आप गूगल पर लिखेंगे कि डाउनलोड आर या फिर डाउनलोड आर स्टूडियो, तो आपको
उसके जो टॉप के लिंक होंगे वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन होगा। जब आपने डाउनलोड करा तो नॉर्मल आप जिस सॉफ्टवेयर को जिस तरीके से विंडोज में इंस्टॉल करते हो, सिंपली क्लिक डबल क्लिक ऑन इट, जो जो आपके इंस्ट्रक्शंस आएंगे आप उनको धीरे धीरे फॉलो करो, और इस तरह से आप पूरा इसको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में रख लोगे। तो नेक्स्ट टाइम से अगले लेक्चर में मैं कुछ इनके बेसिक कमांड्स को बताऊंगा कि वो कमांड क्या है, उनको कैसे यूज में लाना है, और को हम आर अपने आर स्टूडियो में आर में लिख करके आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बट हम चाहेंगे कि एक ये वीडियो खत्म होने से पहले, ये लेक्चर खत्म होने से पहले हमने कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हैं क्विज में, आप इनको पढ़ें और इनके आंसर्स को हम चाहेंगे कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हमें यह समझ में आए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इन पे आपको कितनी पकड़ बनी, आपने इसको कितने अच्छे तरीके से समझा। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड अगर आप कोई और क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज वेलकम यू एंड योर क्वेरी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप कृपया करके लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।